जितने भी शब्द हैं उनके अंदर कुछ सार भरा हुआ है। और ये आज से नहीं, परंपरा से ये संत समागम चला आ रहा है और चलता रहेगा। वैसे हर साल की भांति आज भी हमारा ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। वैसे संत ऐसा भी बताते हैं, जन्म मरण में जो नहीं आवे दुनिया उसका जन्म मनावे, मंदिरों में हर साल साधु जाके ये जग की बिगड़ी जा हर साल तेरी जो जन्म मरण में आता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसका जन्मदिन मनाते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका जन्म और मरण नहीं है। शरीर बढ़ते बिगड़ते हैं, इस आत्मा की मौजूदगी में ना मालूम कितने शरीर धारण किए हैं, कितने छोटे हैं। तो ये बहुत गूढ़ विषय है, समझ में नहीं आता। ये सभी महापुरुषों ने बताया है कि ये संसार क्या है, ये कर्म क्षेत्र है। अगर इसको गौर से देखें हम, ये कर्मों का खेल है सारा ही। और कर्म कब करता है मनुष्य? जब इसको ये चोला मिलता है। जितनी और योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि को क्यों बड़ा बताया गया? इसमें कर्म भी कर सकता है और भोग भी सकता है। संतों ने बताया है। वैसे तो भर्तृहरि हरि देखते हैं, भोगो न भुगता वै में भुगता, तपो न तपता वै में तपता, तृष्णा न जीना वै में जीना, कालो न जाता वै में जाता। भोगो न भुगता वै में भुगता। अब कितने समय से हम आ रहे हैं, सारा संसार आ रहा है भोग भोगने के लिए, लेकिन भोग जो के तो है, भोगों में कमी नहीं है, भोग जो के तो है और भोगने वाले चले गए। इससे मतलब ये है कि हमने भोग नहीं भोगे, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। कितना फल इकट्ठा हो रहा है अब, कितना पहले था खाने वाले चले गए, फल जो के तो है। कितना अनाज पैदा होता है, अनाज जो का तो है और खाने वाले चले गए, भोग जो के तो है। और भोगने वाले चले गए, भोग पूरे नहीं होते हैं। रामायण में जब भरत ने नाग से आकार उसने देखा, राम लक्ष्मण सीता वन में चले गए हैं, पिता की मृत्यु हो गई है, विलाप करता है वो वशिष्ठ के सामने।
रामायण में एक कथा है, ययाति ने बहुत शादियां की, ययाति, लेकिन बूढ़ा उतरा। बच्चे थे उसके, अपने लड़कों से उनकी जवानी मांगता है। हर एक बच्चे ने अपनी जवानी दे दी, लेकिन फिर भी उसके भोग पूरे नहीं हुए। आखिर में उनको छोड़ के ही गया। भरत कहता है, अब मैं ययाति के पुत्रों जैसा भी नहीं हुआ, पिता को अपनी उम्र दे देता। कितनी गहरी बात है, अपने बच्चों का यौवन जवानी दे करके भी ययाति राजा भोग नहीं भोग सका। तो भर्तृहरि हरि कहते हैं, भोगो न भोगता हुए में भूता। हमने भोग नहीं भोगे, बल्कि ये भोगों ने ही हमें भोग दिया, चले गए सारे। इन भोगों से निवृत्ति तब होगी जब महापुरुषों का संग रहेगा। ये खत्म नहीं होने के। भोगो न भूता हुए में भूता, तपो न तपता हुए में तपता। पता ना कि कितने आदमी तप कर रहे हैं, तप करके चले गए, लेकिन तप जो के तुम है, खत्म नहीं हुए। कई दिन पहले हमने सुना था, साग में एक ने 84 धूनी लगा दी, 84, अब मेरी 84 कट जाएगी, क्या है इसे 84 कट जाएगी, नहीं कटेगी। ना मालूम लोग कितने कितने तप कर रहे हैं। कोई खड़ा तप कर रहा है, कोई पैदल चल रहा है तप करने के लिए, कोई पहाड़ियों में घूम रहा है। वो तप जोगे तो है, लेकिन तपने वाले चले गए। तपो न तपता हुए में तपता, हम तपे गए। कालो नहीं आता हुए में भी आता, समय नहीं बीता। समय जोगा तुम्हें है, दिन रात जोगे तुम है, लेकिन समय ने हमें बिता दिया। कालो नहीं आता हुए में भी आता जी, समय नहीं बीता, बल्कि समय ने हमें बिता दिया। दिन रात मुझे हो रहे थे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। और यहां जितने आए हैं सब चले गए। तृष्णा न जीना हुए में जीना, तृष्णा पूरी नहीं हुई। जो जो हम ऊपर चलते जाते हैं, हमारी वासनाएं बढ़ती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है। और एक दिन क्या होता है, ये तृष्णा हमें ही दर्श देती है और तृष्णा क्यों की तू रहती है। इसको कोई कोई व्यक्ति समझ पाता है। हमने जिस चीज को कंट्रोल करने के लिए धर्म में प्रण किया था, हमने उस सौदे को भुला दिया। यहाँ या ना मालूम अपनी मर्जी से कितने भजन भक्ति करने लगे, कितने नाम बना लिए हमने, कितनी भाषाएं बना ली। अब उसका ध्यान करो, जिस वक्त हम गर्भ में थे तो कौन सी भाषा थी वहां, हमने कौन सी भाषा प्रकट किया था, उसको जानो। वो कौन सी भाषा थी? वहां उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी ये नहीं थी भाषाएं। या लोग भाषाओं में नाम बताते हैं, या जितने भी साधु महात्मा है आसपास के लिए के, वो भाषाओं में नाम बताते हैं। जिस नाम को देखो, धर्म के अंदर कौन सी भाषा थी, उसका भेद तब मिलेगा जब अंदर वापस आएगा। अंदर जाकर के उस भाषा का पता लगेगा। वो भाषा अलग है, इन भाषाओं से अलग है, जिसके बारे में नेति नेति जय वेद निरूपा, निराधार निरुपाधि अनूपा। और जिसको वेद भी नेति नेति कह गई। इति के माने खत्म, समाप्त,
और नई चीज अभी समाप्त नहीं है, और आगे है, और आगे है, और आगे है। हमारे मंत्र दृष्टा जितने हुए हैं, उन्होंने अपनी तरफ से पूर्ण अभ्यास करके और पूर्ण लिखने की कोशिश की है, लेकिन वो अलेखनीय है, लिख नहीं सकता, उसको अनर्वचनीय है, वो वचन पर नहीं आ सकता। और कहां तक बताया, कल्पनातीत। आदमी कल्पना करके हर एक चीज को अंदाजा लगा सकता है, भाई शायद ऐसा हो, लेकिन वो कैसा है, वो कल्पनाओं से भी परे है, कल्पना से परे है। कैसे जाना जाए, उसके लिए अंदर जाना पड़ेगा। हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, देख रहा है ये क्या कर रहा है। अदालतें कितनी बड़ी हुई है, हर एक अदालत में अलग अलग जज हैं, अलग अलग मुकदमे हैं, इंसाफ करते हैं, लेकिन वो जज ऐसे बैठा हुआ है, पता ना क्या लिखता है, वो कहाँ लिखता है, कहाँ उसका ऑफिस है, दफ्तर है, या फिर लाखों दफ्तर बना रखे हैं, वो अंदर बैठा है और अंदर ही लिख रहा है सब कुछ, और सजा देता रहता है, हमारी आंखों के सामने सब कुछ कर रहा है। क्या लिखता है वो और कहां बैठा है, ये हमें जाना पड़ेगा उसके पास। जिस तरह से अमरूद का बीज अमरूद के अंदर है, और अब बाद में तुम मरूद हो, अनार का बीज अनार के अंदर है, नींबू का बीज नींबू के अंदर है। तो इस शरीर रूपी सृष्टि को बढ़ाने वाला इसी के अंदर बैठा है, लेकिन कोई भेद बताए, कोई भेद जाने इसका, अब हम अंदर कैसे जाए। जब से सृष्टि रची है, ये मनुष्य बाहर ही देखता आ रहा है, बाहर ही देख रहा है, पृथ्वी से आकाश तक बाहर देख रहा है, पहाड़ पौधे जो भी देख रहा, बाहर देख रहा है। कभी भी इसने अंदर मुड़ने की कोशिश नहीं की। अंदर इससे भी बढ़िया चीज है, अंदर थोड़े मुड़ो, अंदर मुड़ो, बहुत कुछ है अंदर। ये सारी सृष्टि सूक्ष्म रूप से अंदर है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, बाहर घूम रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम घूमते हैं, वहां नहीं है वो चीज। जो चीज जहां है वहीं मिलेगी, वो अपने अंदर है भैया, हमने अपने अंदर जाना पड़ेगा। यारी साहब बोले हैं, उन्होंने लिखा है, कानों से थी जो भी सुनिए सो तो जैसे कहानी है रे, दो नैन मूंद के अंदर देखे सोई आरिफ कोई ज्ञानी है रे, और यारी कहो बूझ ये देखो और सभी नादानी है रे। जैसा हमें आंख को ले ये सारा होता दिखाई दे रहा है, अगर आंख मूंदने के बाद भी दिखाई दे तो बात है, कोई गौरव नहीं करता, कोई समझने की कोशिश नहीं करता, सत्संगों में जाते रहते हैं, पूछते भी नहीं है किसी से। भिखुराम में बड़ी बढ़िया मिसाल थी, और जब लोगों से पूछा गया तो अगर तुम खुदा को जानते हो, सारा ना अच्छा दिए, और खुदा को जानते हो तो बताओ क्या। फिर कुछ देर के बाद गया, खुदा को जानते हो, आज जाना अठाया, फिर चला भाई तुम इन्हें बता दो, फिर बता दीजिए। ऐसे ही है, सबका ऐसे ही है, सब ज्ञान में भरे हुए हैं।
अंदर जावे, अंदर मुड़े। तो ये खेल किसी किसी की समझ में आता है, सबकी समझ में नहीं आता। सुनने वाले बहुत आते हैं। कृष्णवाल गीता में लिखते हैं, अब हजारों सुनने वालों में कोई एक आध ध्यान से सुनता है, और हजारों ध्यान से सुनने वालों में एक आध की समझ में आता है, और हजारों की समझ में आने वाला कोई एक आध अभ्यास करता है। सबकी समझ में नहीं आता है। ये अंदर कब जाएगा भाई? जब वासनाओं पर कंट्रोल करेगा। अंदर जाना भी मुश्किल है, अंदर जा नहीं सकता। ये वासनाएं कैसे छूटे? इनके छूटे बगैर जा नहीं सकता। अब मैं चाहता हूं मैं गेट पर चला जाऊं और बैठा हूं कुर्सी पर, कुर्सी का भी मोह है और गेट पर भी जाना चाहता हूं। अब कुर्सी छोटे बगैर कैसे जाऊंगा मैं गेट पर? इसी तरह से हम कंट्रोल नहीं करते। और अब ये समय जो है ये कंट्रोल करने का है। हर एक आदमी कंट्रोल कर सकता है। और ये चीज पूछने की है, तुम जब सो जाते हो, आंख भी मूंद लेते हो, रजाई भी ओढ़ लेते हो, दरवाजा बंद कर लेते हो, दिया भी कर देते हो लाइट, अब क्यों खाम का खर्चा बनाया, और फिर तुम्हें सपना आता है। वो किस चीज से देखते हो तुम, और तुम्हें याद रहता है सपना? अब मेरे को ऐसा सपना आया भाई, सपन याद है, ये याद नहीं है कि मैं कहां हूं, इसको भूल का सपना आया है। सपन याद है, ऐसा सपना आया। वो किस चीज से देखा आपने? कभी विचार करते ही नहीं है, किसी विचार करने की फुर्सत नहीं है किसी को। कभी विचार नहीं करते, न किसी से पूछने की हिम्मत है, क्योंकि पूछेगा तो पूरा किराया देना पड़ेगा। जो वस्तु जिस बात है उससे बात में रहेगी, पर जिस बात चीज उससे बात में रहेगी वाह है। पहले भाव वस्तु मेरा पीछे पूर्ण बात है। हम सौदागर जी माली हाथ अगम के काटे है नहीं भाई, उसका सौदा उसका मोल तो देना पड़ेगा अगर अंदर जाना चाहता है तो। नहीं ना भाई आंधा दुनिया अंधा आ रही है। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज करवाया जाता है, थ्योरिकल बातें नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल करवाया जाता है, जिसने अभ्यास करके देख लिया। जैसे हमारे पंडित जी, ये भी बहुत ज्यादा, ये तो घड़े तक ना लाते, ये बहुत टिकटा की बात है। ये तो पंडित बड़ी किसी देख के अब सारा सौदा इनकी समझ में आ गया। ये अभ्यास की बात है, जब तक अभ्यास नहीं करेगा ये खेल समझ में नहीं आएगा। और जितने भी ग्रंथ हैं दुनिया के, एक दो मजहब के नहीं, सारी दुनिया के जितने भी ग्रंथ हैं वो थोड़ी देर में समझ आ जाते हैं। सारी दुनिया के कहता हूं मैं, क्योंकि ये ज्ञान मास्टर की है। मास्टर की का मतलब से जो सारे ताला गवा जाए ताली, उसको मास्टर की कहते हैं। जितने भी ज्ञान है दुनिया के सारे समझ में आ जाएंगे। बुल्ले शाह की बाबत लिखते हैं, बुल्ले शाह 4 कौम होती है, जिसमें हमारे हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, भी 4 है, शेख, सैयद, मुगल, पठान। तो वो सैयद कौम थी, ऊपर सबसे ऊपर कौम होती है सैयद, सैयद कौम के थे वो। और कुरान हिफ्जियात थी। जब इनायत शाह ने उसको ज्ञान दिया, इनायत शाह हमारे पास पानीपत है, वहां के रहने वाले थे इनायत शाह। इनायत शाह सैनी थे और वो सैयद, बहुत ऊंची कौम है, ये बहुत नीची कौम है।
जब उसको ज्ञान दिया, पहले कुरान को पढ़ता था, कुछ समझ नहीं आती थी, और फिर उसको ज्ञान हुआ जब जहां से को समझ में आवे, तो उसने कुरान मंगाई 4 और 4 पाई के नीचे दे दी, 4 पाया के नीचे। कुछ सूफी संत मिलने के लिए आए थे उससे, लोग कहने लगे वो तो काफिर हो गया, जो हमारा मुख्य ग्रंथ है, पाठ ग्रंथ है, वो तो पावे के नीचे दे रखा उसने। उल्टे चले गए, उन्हें फिर बुलाया, भाई उल्टे ना जाओ, सुनो मेरी बात को। 40 साल तक मैं इनको पढ़ता रहा, कुछ भी नहीं इन बोले ये, और इन जब गुरु ने ज्ञान दे दिया सारे बोलने से, इन तो मैं इनका मुंह बंद कर जाऊं, अजीब चुकर बोलो तो मैं 40 साल तक जबानी याद कर दिया मैंने सब कुछ। उस वक्त ये कुछ नहीं बोले, और ईद जब गुरु ने ज्ञान दे दिया सारे बोल रहे हैं, इसलिए इसका मुंह बंद कर जाऊंगा। तो ये ज्ञान ऐसी है, ऐसी है, अब इसको भाई जान करके इसका अभ्यास करोगे, तुम्हें लाभ होगा। इस जन्म में जिस काम के लिए आए थे वो काम तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अभ्यास करो, कुछ करो, बगैर अभ्यास के समझ में नहीं आएगा। अगर एक दिन चुटकी हिलेगी ना, थोड़ी ही भी चमकार होगी, फिर ये अपने आप लग जाएगा, वाकई में ये कुछ और चीज है। अभ्यास करोगे तो पता लगेगा, साधारण सी बात नहीं है ये। एक दिन हमारे पास कई साधु आ गए, मैं उनको बता रहा था, मगर 4 किस्म के और साधु भी। एक तो पेट का मांगा खा लिया, सो गया, सुबह फिर मांग खाया। एक तो पेट तक का, एक होता चपेट का, जिसने कभी तुलसीदास ने कहा ना, नार मोई घर संपत्ति नासिर मुंड मुंडाए भैंसे नासिर। स्त्री मर गई है, घर वालों ने निकाल दिया, काम धंधा करता नहीं था। एक होता है पेट का, एक होता है चपेट का, चपेट लग गया प्रकृति की तरफ से, नारी मर गई गया। एक होता है लपेट का, हमारे पास रहा है लपेट का, एक कत्ल हो गया राजस्थान में, और नाम हो गया उसका भी, उनके भाई को मारा था, उसका भी नाम हो गया। दोनों भाई थे, वो फकीर बन गया, हमारे पास रहा वो 3 साल। मगर वो एक होता लपेट का, एक पेट का, एक सपेट का, और एक लपेट का, और एक होता ठेठ का। ठेठ का साथ कोई पाओ, यही गई है, ठेठ का चाहिए। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गुरु नानक कहते हैं आप जपे और औरों को जपावे, नानक निश्चय, नानक निश्चय के साथ कह रहे हैं। साधारण बात ये गुरु नानक की साधारण बात नहीं है, निश्चय मुक्ति पावे, आप जपे औरों को जपावे। तो भाई ये खेल ऐसा है, और ये हर साल 4 सत्संग होते हैं हमारे। प्रेमियों की सहायता से सब कुछ हो रहा है। जो पुराने प्रेमी हैं उनको पता है, या जंगल था, सत्संग होता था। एक बहुत गया वो साधु बनते थे, वो कहा करता अब यहाँ पर कोई अच्छा साधु आएगा और यहाँ सत्संग हुआ करेगा। ये बहुत पुरानी बातें हैं, ये 72-73 की बातें हैं। यहाँ एक ठेकेदार था दयानंद, उसने भट्ठा लगाया था, और इस कोठड़ी में एक यहाँ का फेरी का था, उसने चाय की दुकान खोली थी। यहाँ सत्संग होता था, जंगल तो था। तो यहाँ एक अच्छा अभ्यासी था, वो कहता था कि यहाँ कोई अच्छा साधु आएगा और यहाँ सत्संग हुआ करेगा। अब वो साधु कितने आ गया, यहाँ नहीं है। तो
उसकी वाणी सत हो गई। और अब देखो यह क्या बढ़िया, तो ये भाई खेल है और तुम आते ही रहना। हमारे कुछ क्या नाम फोटोग्राफर भी चक्कर में है, कुछ उनका वो खत्म होने जा रहा है। कैसे के बोलिए सतगुरुदेव महाराज की।